साइड से समापन होना आखिरी दिन है सर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पटना पहुंचे और पटना में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा जो पिछले 17 तारीख से चल रही है, 17 अगस्त से जो यात्रा शुरू हुई उसका समापन पटना में हो रहा है। और उस समापन समारोह में शामिल होने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और इसके हेमंत सोरेन के अलावा जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी खुद हैं और तेजस्वी यादव जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं और पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, वो सब। तो एक तरीके से जो राजनीतिक ताकत, गठबंधन की जो राजनीतिक ताकत है वो बिहार में जो दिखाने की कोशिश अपने तौर पर इंडिया गठबंधन कर रही है, उस ताकत को बढ़ाने के लिए हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पहुंचे। हालांकि इससे पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी जो है वो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हो चुकी है। और जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा रही पिछले दिनों, और राहुल गांधी ने इससे पहले जो भी यात्राएं की है उस यात्राओं का राजनीतिक तौर पर बहुत फ़ायदा देखने को मिला है कांग्रेस पार्टी को। इस यात्रा के बाद उसका क्या राजनीतिक फ़ायदा देखने को मिलेगा ये तो चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा। लेकिन जो एक माहौल बनाने की बात होती है वो माहौल अपने तौर पर राहुल गांधी ने पूरी तौर पर बनाने की कोशिश की है। तेजस्वी यादव उनका साथ देते हुए नजर आए हैं और अगर बीजेपी या एनडीए से उसका मुकाबला करे तो लग रहा है कि चुनाव से पहले जो एक माहौल बनाने की बात होती है उसमें एडवांटेज लेने की कोशिश अपने तौर पर इंडिया गठबंधन ने की है। और उसमें एक तरीके से कह दे कि उस गति को बढ़ाने का काम हेमंत सोरेन ने किया। और हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव और इसके साथ हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक साथ गाड़ी पर निकले और पटना में जो यात्रा है उसका वो समापन वो कर रहे हैं। इससे पहले अखिलेश यादव भी जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं। हेमंत सोरेन जब पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां पर गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने पूरी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर और झंडे के साथ उनका स्वागत किया। उस झंडे में शिबू सोरेन की तस्वीरें लगी हुई थी और कार्यकर्ताएं वहां पर हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे लगाएं। और एक तरीके से ये हेमंत सोरेन को ये महसूस भी नहीं हुआ कि वो झारखंड से बाहर पटना में है। हालांकि इस बार बिहार की में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उस चुनाव में हेमंत सोरेन अपनी पूरी ताकत झोंकने की स्थिति में है। और माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन के इस दौरे के दौरान गठबंधन को लेकर भी बातचीत होगी और सीट शेयरिंग को लेकर खासतौर पे, क्योंकि गठबंधन तो एक तरीके से तय माना जा रहा है कि गठबंधन आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां, मुकेश सहनी की वीआईपी और जेएमएम, ये सब पार्टियां मिलकर एक साथ चुनाव लड़ेंगी। लेकिन अभी तक जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई उसमें जेएमएम को छोड़ के बाकी सब पार्टियां उसमें शामिल होती रही हैं। सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा को उस बैठक में शामिल होने का मौका नहीं मिला, उसको न्योता नहीं मिला। लेकिन माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन के इस दौरे के बाद वो तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी और माना जा रहा है कि जो बिहार की कुछ सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेगी, उसमें से सीमांचल की कुछ सीटें हैं और जो बिहार से सटा हुआ जमुई और बांका के इलाका है, जैसे कटोरिया जैसी सीट है, चकाई जैसी सीट है। चकाई में जहाँ से जेएमएम के विधायक भी रह चुके हैं, वर्तमान में जो नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री हैं सुमित कुमार सिंह, कभी वो जेएमएम के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा जा चुके हैं। तो जो चकाई, कटोरिया, बांका का जो कटोरिया इलाका है और जो पूर्णिया का सीमांचल का जो इलाका है, इन इलाकों में 5-7 सीट ऐसी हैं जहां पर आदिवासी आबादी अच्छी खासी है और इन आदिवासी आबादी के हिसाब से झारखंड मुक्ति मोर्चा उस सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। और माना जा रहा है कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती है तो उसका जो आदिवासी वोटर हैं और उसके साथ जो महिला वोटर हैं उसके ऊपर उसका फ़र्क पड़ेगा। और जिस तरीके से झारखंड में मैया सम्मान योजना शुरू की गई और उस दौरान जो कल्पना सोरेन है उनकी जो राजनीतिक छवि बनी झारखंड में विधानसभा चुनाव के दौरान, उसका राजनीतिक फ़ायदा जो है वो गठबंधन चाहती है कि उसका राजनीतिक फ़ायदा बिहार में भी मिले। इसलिए माना जा रहा है कि गठबंधन के साथ अगर चुनाव लड़ते हैं तो हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन वहां पर चुनाव प्रचार करेंगे, जिसका सीधे तौर पर फ़ायदा जो है वो इंडिया गठबंधन को है, इसकी संभावनाएं जता जा रही हैं। क्योंकि जो महिला वोटर हैं वो खास तौर पर माना ये जाता है कि महिला वोटर में ज़्यादातर वोटें एनडीए के साथ, नीतीश कुमार के साथ रहती हैं। लेकिन कल्पना सोरेन के या जेएमएम अगर वहाँ पर
चुनाव बिहार में चुनाव लड़ती है और उनको कुछ सीटें दी जाती है, तो उससे कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन जब उसका प्रचार करेंगे तो उसका प्रभाव महिलाओं के ऊपर, आदिवासी आबादी पर के ऊपर उसका पड़ सकता है। और इसके वजह से माना जा रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार में कुछ सीटें गठबंधन के तहत दी जा सकती हैं। इसकी एक तरीके से कहा जाए तो सोमवार को शुरुआत हुई है जब हेमंत सोरेन पटना पहुंचे हैं और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ वो जो वोटर अधिकार यात्रा है उस यात्रा में शुरुआत हुई। और एक तरीके से कहा जाए तो ये एक तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, हेमंत सोरेन के लिए बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी राजनीतिक उनकी चाल है। और कहते हैं राजनीति में कि अंत भला तो सब भला, तो ये वोटर अधिकार यात्रा के अंत में शामिल होकर हेमंत सोरेन जो एक तरीके से जो कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से एक स्टार, हालांकि वो राजनीतिक रूप से स्टार विधानसभा चुनाव के समय ही बन गए थे जिस तरीके से झारखंड में विधानसभा का चुनाव का परिणाम आया, लेकिन बिहार की राजनीति में अपने आप को एक स्टार के रूप में स्थापित करने की एक पहल हेमंत सोरेन ने जो की है, जो वोटर अधिकार यात्रा में वो शामिल हैं, उसकी एक झलक जो है वो आज मानी जा रही है, जो सोमवार को देखने को मिला है। इस यात्रा को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और क्या आपको लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार के बिहार में उसकी राजनीतिक जमीन बची है और बिहार में कोई करिश्मा कर सकती है, कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं। नमस्कार, जोहार। एक साइड से आज समापन होना आखिरी दिन है सर। चलो लेफ्ट हेमंत जी वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने पहुंचे हैं। अभी यहाँ बोलेंगे तो वहाँ क्या बोलेंगे? राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल जी समापन है। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें